देखिए आप, बढ़िया दूध बन गया। थैंक यू। नारियल का भी है। ये तिल का है इस वक्त। सेहत का सबसे बढ़िया फॉर्मूला। इसमें बहुत सारे हैं। ले लीजिए आप अपना। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? देखिए, अगर आजकल सेहत की बात करें तो हर शख्स किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है। किसी को दिल की परेशानी, किसी को बैड कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, तो किसी को मोटापा, किसी को डायबिटीज की परेशानी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज ये सेहत का फॉर्मूला तैयार किया जाए। तो आज सब्जी की दुकान लगी है या फिर दूध आज जो है वो तैयार किया जा रहा है, हो क्या रहा? बहरहाल, लेकिन जो हो रहा है वो बड़े कमाल का है। देखिए, आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि इम्यूनिटी कमज़ोर है, डॉक्टर ने डेयरी प्रोडक्ट कम करने के लिए कहा है। और तभी दोस्तों, आज की बात हम इन ग्लासेस से शुरू करने वाले हैं। देखिए जो ग्लास इस वक्त आप देख रहे हैं। हुसैन, आपने ग्लास का जिक्र कर दिया, तो अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि सेहत का जो फॉर्मूला है वो इन्हीं कप्स में, दूध के इन्हीं ग्लासेस में छिपा हुआ है। क्योंकि लोग सोच रहे होंगे ये गाय का दूध है, मगर ये गाय का दूध नहीं है। मेरे हाथ में ये जो सेहत का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये तिल का दूध है। और तिल का दूध सेहत के लिए कितना फायदेमंद है ये आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल ज्योत्सना, लेकिन एक कॉमन जो क्वेश्चन है, जो लोग पूछते भी हैं कि अगर डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिए जाएं तो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे? देखिए, ऐसे लोग ध्यान से देखें। ये सारा कार्यक्रम जो ज्योत्सना और ईशा ने यहाँ पर शुरू कर रखा है, ज्योत्सना दूध के ऐसे तमाम ऑप्शंस आपको बता रही हैं जिसकी वजह से आप जो डेयरी वाला दूध छोड़ रहे हैं उसकी भरपाई यहाँ से हो जाएगी। मूंगफली का दूध, अब दिखाई मूंगफली का दूध कहाँ है? ये मूंगफली का दूध, ये मूंगफली का दूध इस वक्त छाना जा रहा है। मूंगफली का दूध हो गया, नारियल का दूध हो गया, बादाम का दूध हो गया। हर ग्लास में स्वाद है, साथ में सेहत है। इसमें कौन कौन सा बताइए जरा ज्योत्सना। देखिए, शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये तिल के दूध का कप है, ये मूंगफली के दूध का कप है। ईशा, आपने कौन सा? बादाम के दूध का कप है, जिसे मैं अभी छान रही हूँ। छन नहीं पाया। देखिए हुसैन, क्योंकि हमने बता दिया कि कौन कौन सी चीजों के दूध हैं, तो सबसे पहले तिल के दूध की बात कर लेते हैं। ये तिल का दूध है, बहुत टेस्टी, और तिल तो मेरा फेवरेट भी है और इस मौसम के लिए सबसे अप्रोप्रिएट भी है। कैल्शियम और आयरन से ये भरपूर होता है। तिल के दूध का कप हड्डियों के लिए बेहतरीन है और दिल को रखता है मजबूत। इसमें कोलेस्ट्रॉल का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो अगला आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, मूंगफली का दूध, प्रोटीन, विटामिन ई और हेल्दी फैट्स का खजाना है। यानी कि आपके लिए और आपके ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, दूध से जिन्हें एलर्जी है, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। और ज्योत्सना, अगर नारियल के दूध की बात करें तो नारियल का दूध कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। इसमें जो हेल्दी फैट्स होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं वो बॉडी को नेचुरल एनर्जी देते हैं। साथ ही बादाम के दूध की बात करें तो इसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ये पावर हाउस है। क्या बात। और देखिए, तभी तो शाकाहार से ज्यादा वीगन डाइट का ट्रेंड आज के दौर में बढ़ रहा है। वैसे भी देश के करीब 60 से 65% लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जिन्हें दूध या डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, कुछ उन्हें दुश्वारी होती है। मतलब ऐसे लोगों के शरीर में वो एंजाइम्स ही नहीं बनता जो दूध पचा पाए। और ऐसे लोग अक्सर गैस, पेट में दर्द, रेस्पिरेटरी और स्किन एलर्जी जैसी परेशानियों से जूझते हैं। ऐसे में वीगन का रास्ता सबसे सेफ है। और तो और जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि अगर दुनिया में प्लांट बेस्ड डाइट को अगर आप लोगों ने अपना लिया तो हर साल 1 करोड़ से ज्यादा जानें बच सकती हैं। एलर्जीज का खतरा दूर हो सकता है। अच्छा, देखिए, ये प्लांट बेस्ड डाइट सिर्फ शरीर को ही नहीं, प्लैनेट को भी सेहतमंद बनाती है। यानी ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, आने वाले वक्त की ये जरूरत है कि इसे आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। लेकिन और बहुत सारी बातें आपको स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आपने आज शाकाहार का, वेगन का, प्रकृति, संस्कृति, सात्विकता की ओर लौटने का जो
अभियान शुरू किया है उसके लिए अभिनंदन है। और मेरे साथ भी यहाँ मैत्री जी, सुरभि जी, प्रियांशी, महिमा और इधर अजय जी, सुभाष जी और ये पतंजलि विश्वविद्यालय की वो योगी आत्माएं जो योग में BA, MA, PhD आदि करके और पूरी दुनिया में योग का डंका बजा रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ऐसे ये 10 बार से लेकर के अभी तो धीरे धीरे हमने कर दिया है 25, 50 और कुछ तो 100 बार भी कर रहे हैं ये ऐसे सूर्य नमस्कार। और इसमें फिर ये कम से कम चलो 10 बार दंड बैठक लगाओ, 10 बार तो शुरू करके फिर 100 बार तक भुजंग आसन में पहुंचना है ऐसे ऐसे। और चलो उल्टे लेट जाओ। अब ये भुजंग आसन तो 100 बार सब करेंगे ऐसे। तो 100 बार तो ये साधारण दंड लगाओ या भुजंग आसन करो और फिर शाक सब्जियां, वेगन का मतलब उसमें दूध भी जिनको हजम नहीं होता तो आपने बहुत अच्छे विकल्प बता दिए, मूंगफली का दूध, बादाम का दूध, नारियल का दूध, सोया का दूध, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। हाँ, कितने बढ़िया बढ़िया विकल्प बताए हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। और फिर सुबह सुबह स्वामी जी अच्छी जिंदगी का विकल्प तो हम रोजाना बताते हैं। हटाओ, गाजर, मूली। लोगों से बताते हैं कि आलस छोड़ो, नींद छोड़ो, सुबह उठो, स्वामी जी के साथ जिंदगी को चुनो, योग करो और सेहतमंद रहो। तो विकल्प तो है ही है, अब लोग क्या चुन रहे हैं वो तो आपके सामने है ही है। बहरहाल देखिए स्वामी जी, आज जब देश के करीब 60% आबादी दूध से जुड़ी एलर्जी या लैक्टोज इनटॉलरेंस से जूझ रही है, तो क्या अब वक्त आ चुका है स्वामी जी की प्लांट बेस्ड मिल्क, प्लांट बेस्ड फूड अपना लिया जाए? तो कुछ ऑप्शन स्वामी जी हमने बताए, तो आप जरा इसको और इस दायरे को बड़ा कीजिए, और कौन कौन से ऑप्शन हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, और सबसे संतुलित ऑप्शन क्या है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है? मैं सबसे पहला तो इसका रियल वर्ल्ड एविडेंस हो, प्रत्यक्ष प्रमाण हो। मैंने लगभग 20-25 वर्षों तक इसी वेगन डाइट के ऊपर, फलाहार के ऊपर अपने जीवन को चलाया है। और आज यदि आप हेल्थ की बात करें, अभी तो हम भुजंगासन और दंड लगा रहे थे। चलो बेटिया, मजबूत बेटिया है। हाँ, ये तो दंड खूब जोर से लगाती है भाई। हाँ, लोग कहते हैं बेटियां कमजोर है, भाई ये तो ठाड़ी बेटियां। चलो ऐसे। और इसमें सुबह सुबह अनार, सेव, बगुगोसा या पपीता, और भाई जिनका डाइजेशन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर केला खा लेना है ऐसे। चलो बेटियों, अब बटरफ्लाई करो। तो एक पावर योगा का सेशन हो गया। तो सुबह सुबह फलाहार करें, खाने में भी पहले अनार, पपीता, सेव, गाजर, मूली, खीरा और ये सब फल आदि खा लें। मुझे बचपन से भयंकर वाला कॉन्स्टिपेशन रहता था, माने ऐसा पत्थर जैसा हार्ड रहता था स्टूल, और अब ऐसे रहता पेट एकदम मुलायम, देखो ऐसे ऐसे वाला, और इतने कंट्रोल में रहता है। तो ये इसका राज है। पहले साग सब्जी फल आदि खाओ, फिर उबला हुआ, पका हुआ जो भी है, और जितना आप निसर्ग की तरफ लौटोगे। आज तो चारों तरफ, मैंने तो सोचा आज तो मूली क्या है, तो बड़े बड़े मूले रे रामा रामा है। जाओ नीचे जाओ आप। हाँ, उनको भेजो, दोनों बेटियों को, महिमा को और जो है प्रियांशी को। हाँ, ये सबको मूली आज मिलेगी। एक मूली सुबह सुबह खा लो, और एक भूख इतनी जबरदस्त लगती है। चलो बटरफ्लाई फिर स्कंद संचालन। एक मूली सुबह सुबह खा लो, कड़ाके की भूख लगेगी और कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। लीवर, किडनी, आंतें फर्स्ट क्लास। 2 साग सब्जियां खाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, और साहब ताकत कहाँ से आएगी यदि मांस नहीं खाएंगे? अरे हाथी मेरे साथी कितना तगड़ा है, कोई ये मांस खाता है? हाथी क्या खाता है? गन्ना खाता है, केला खाता है और पत्ते खाता है, और कितना तगड़ा है।
और घोड़ा कितनी तेजी से दौड़ लगाता है, और हिरण तो कोपल कोपल खाता है पत्तों की। अरे उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता, इतना तेज होता है दौड़ने में। तो हिरण है, हाथी है, घोड़ा है, हॉर्स पावर किससे मिलती है? प्रकृति से मिलती है। और मैंने कहा इसके ऊपर अब तो पूरा साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुका है। तो हेल्दी ऑप्शन, प्रोटीन का हेल्दी ऑप्शन है सोयाबीन। वैसे न्यूट्रिला सोया चंक्स लेना हो तो कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, अपने घर में ही सोया का दूध बनाओ, सोया का पनीर बनाओ, सोया का दही बनाओ, सोया का आटा बनाओ, और सोया की बड़ी खुद घर में ही बना लो। दूध बनाने के बाद जो उसका लुगदी बच जाती है, ये पेठा है, इस पेठे की जो है रस निकाल के पियो, इससे तो ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ओबिसिटी दूर होगी। और इसकी जो मंगोड़ी है ना, पहाड़ में बहुत खाते हैं, हाँ। इसकी पेठे की झोली में डाल। चलो कपालभाति करो। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज जो हमने विषय चुना है, अच्छी अच्छी चीजों के इतने ऑप्शन है, प्रोटीन के इतने ऑप्शन हैं, और विटामिन B12 के लिए अंकुरित और दूध दही, कैल्शियम के लिए तो सारे दूध दही छाछ और जितने मिलेट्स हैं, आयरन के भी समूह उसमें भरपूर है, विटामिन C तो आंवले से लेकर के नींबू से लेकर के सब में भरपूर है, विटामिन D तो मुफ्त में भगवान ने सबको दे रखा है। और साथ में कपालभाति और मंडूकासन ऐसे कर लो। ये स्वामी जी देखिए आज तारीख है 1 नवंबर तरफ से भी, हाँ ये तो, और आज पूरी दुनिया आज के दिन को वर्ल्ड वीगन डे के तौर पर मनाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है स्वामी जी कि आज भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन इस बात का है स्वामी जी कि वीगन और शाकाहार क्या ये दोनों एक ही हैं या इनमें कुछ फर्क भी है? तो जरा इस उलझन को सुलझा दीजिए पहले आप। बस केवल फर्क इतना ही है, ये दरअसल क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि जो है दूध और घी ये भी जो है इसको भी छोड़ा जा सकता है। तो इसके क्रिटिसिज्म के साथ छोड़ने का मैं विरोधी हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, जो अच्छी गाय भैंस हैं वो 15, 20, 25, 30 और कुछ तो विदेशी नस्ल की गायों 40-50 किलो तक दूध देती हैं। भाई आप सही तरीके से दोहन करो ना। देखो गलत तरीके से तो शाक सब्जियां, पेड़ पौधे, इनको भी बोना, उगाना, खाना गलत हो जाएगा। उसका एक तरीका होता है। तो सही तरीके से दोहन किया हुआ दूध गाय का या भैंस का, कोई उसमें अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्योंकि उतना उसका बच्चा पी ही नहीं सकता। एक बच्चा अधिकतम 5-10 लीटर दूध पी सकता, उससे ज़्यादा पी नहीं सकता। जिसका 20, 30, 40 लीटर दूध है, हम पहले आधा दूध बाद में 1 थन बच्चे के लिए छोड़ते थे और उसी को पीते थे। ये हमारी परंपरा रही है। तो दूध में कोई हिंसा नहीं है, दूध में किसी प्रकार की कोई जीव हत्या नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई क्रुएल्टी नहीं है। तो दूध घी कोई खाना चाहे तो खा सकते हो, कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ दो, ये उनकी मर्जी की बात है। लेकिन शाकाहार ये हमारे शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत और पूरी तरह से हमारे शरीर के प्रकृति के अनुरूप तत्व है। वेगन में लोग दूध और घी माने डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ देते हैं, उसके भी विकल्प लोगों ने बना लिए हैं। मंडूकासन, योगा मुद्रासन, जिनका डाइजेशन वीक है, ठीक है स्वामी जी, वज्रासन में, पद्मासन में बैठ के ऐसे आगे झुकते हैं। अब जरा एक एक छोटे छोटे विषय आपके सामने रखता हूं, लीवर किडनी इतने जबरदस्त हो जाते हैं। क्योंकि तो ऐसे बहुत सारी चीजें, वेगन बने, मांसाहार तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब जरा एक एक करके छोटी छोटी बातें आपके सामने रखता हूं ताकि लोग उसको समझ सके, वरना सारी चीजें आपस में उलझ जाती हैं। स्वामी जी देखिए, कई बार लोग जो है वो दूध छोड़ने से डर रहे होते हैं और उसकी वजह ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाएगी, शरीर में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी ना हो, कोई कमी ना हो। इसके लिए एक्स्ट्रा क्या ऐड किया जा सकता है स्वामी जी? तो प्रोटीन के लिए दालें, सोयाबीन और जैसे बादाम का, मूंगफली का, चने का बहुत अच्छा दूध बन जाता है। आपने चने का जिक्र नहीं किया, चना का भी, चने को भिगो दो रात को और सुबह अच्छे से उसको मिक्सी में घोट लो, उसका भी बढ़िया एकदम रिच हैवी प्रोटीन के साथ मिलेगा, रिच प्रोटीन के साथ। और हमने तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन करके पूरा एक 72% एक्टिव प्रोटीन है इसके अंदर, 80% का वीओ प्रोटीन और 90% का आइसोवेदा।
तो प्रोटीन की कमी नहीं होगी। दालें, उसमें प्रोटीन पूरा मिल जाता है, और बादाम, अखरोट, मूंगफली आदि में प्रोटीन पूरा मिल जाता है। मूंगफली को भिगो देते हैं तो उसकी गर्मी भी निकल जाती है। तो प्रोटीन और कैल्शियम, कैल्शियम तो जितने भी मिलेट्स हैं, रागी, बाजरा, जवार, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, ज़बरदस्त इनमें कैल्शियम, ज़बरदस्त इनके अंदर आयरन, और बाकी भी जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं वो सब मिलेट्स में होते हैं। इसलिए मिलेट्स का सेवन जो करते हैं, फिर उनको, शाकाहारियों को या वेगन्स को किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी होती ही नहीं है। ये विज्ञान सम्मत और अनुभूति जो है बात है जी। विज्ञान सम्मत और अनुभूतिक सत्य है, ये एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ है। और आपके सामने हम बैठे, हम तो शाकाहारी और जो है उसमें भी विशुद्ध रूप से अल्पाहारी शाकाहारी है। तो और हमारी हड्डियां, मांसपेशियां देखो, मसल्स देखो, कोई कमज़ोर नहीं है। सारे मसल्स देखो, बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, बॉडी की शेप देखो, और एनर्जी तो ऐसी है। आज 60 साल के पास हम पहुंच गए तो भी 25-30 साल बच्चों को पछाड़ देते हैं, दौड़ने से लेकर के, कुश्ती से लेकर के। और देखो ये ला ना मोगरी, इसको घुमाते हैं ना, ये बेटी थोड़ी पीछे हो जा ना, कभी पता लगा सिर पे बजा, ये ऐसे ऐसे। क्या बात है अगली स्वामी बार जी। महिमा से ही घुमाऊंगा। अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, क्या आप भी ये मानते हैं कि वीगन डाइट सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि डायबिटीज, बीपी, मोटापा और हार्ट जैसी बीमारियों से लड़ने का एक उपाय है? ये कर, हाँ, ये उपचार भी है। मैं कहता हूँ आहार ही उपचार है। क्या बोला बच्चों? आहार ही उपचार। आहार ही उपचार है। तो जब हम ये शाकाहार लेते हैं, और हमने तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है, लौकी कल्प कराते हैं, अनार कल्प कराते हैं, एक 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 शाक सब्जी पर, एक एक फल पर लोगों को रखते हैं और उससे रोग मिटाते हैं। तो हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कैंसर के लिए, एंटी कैंसरस डाइट में हम यही तो चीज़ें करवाते हैं। एंटी कैंसरस डाइट में हम लोगों को डेयरी प्रोडक्ट तो बंद करवा देते हैं, शाक सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट यही देते हैं, और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, जो संजीवनी, आज से उसका एक ये सेगमेंट होगा, जो अप्रतिम औषधियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ हमारे चारों तरफ हैं, उनसे हम कैसे अपने स्वास्थ्य को संवार सकते हैं। अब बताओ, सुबह सुबह नीम पी करके, तुलसी लेकर के, अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियाँ लेकर के, लीवर कैंसर है, किडनी का कैंसर है, लंग का, हार्ट का, लंग और ब्रेन में कैंसर है, हार्ट में ब्लॉकेज है, उनको हम सब हटा सकते हैं ना। तो ये हमने करके देखा। तो ये आहार भी है, जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, शाकाहार और वेगन, ये आहार भी है और उपचार है। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है। आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से में ब्रेन की न्यूरॉन से आपके पॉजिटिव सिग्नल पूरी 37 ट्रिलियन सेल्स को मिलते हैं, और वो हीलिंग प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाता है। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है। अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, ये अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। और इससे जो स्वास्थ्य मिलता है ना, वो सस्टेनेबल हेल्थ होती है, वो इंटीग्रेटेड हेल्थ होती है। फिजिकल के साथ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हमें हेल्थ मिलती है इससे। तो उपचार खाली दवा नहीं है, दवा तो बीमारी को दबाती है, खास करके सिंथेटिक दवा। सच्चा इलाज तो, सच्चा उपचार तो आत्म संयम में है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मह्यात्मनो बंधो आत्मरूपरात्मना। यही हमने इंडिया टीवी पर सिखाया, यही है जो श्रद्धामयी बेटियां यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे अजय, संवित, सुभाष, ज्ञान निधि, अमित, अमनदीप, श्रेयांश, राहुल, वरदान आदि जो बालक आप यहाँ देख रहे हो, इन बच्चों को हमने ऐसे ही इस योग में प्रशिक्षित किया, और अब ये योगी बन करके खुद का तो इन्होंने उत्थान किया। अब ये
योग के इस अनुष्ठान अभियान को हमारे ही प्रतिरूप बन करके, योगी योद्धा बन करके आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही चारों तरफ ये योग का गौरव बढ़ता रहे। चलो बेटियों उत्तरासन कर। और इसीलिए स्वामी जी रोज़ाना हम 7:56 पर आ जाते हैं और आपके साथ रोज़ाना इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा ताकि योग जो है घर घर पहुँचे और घर घर लोग निरोग रहें, बीमारी का कहीं नामो निशान ना रहे, लोग सेहतमंद रहें। और जाहिर है इसके लिए सबको अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर बनानी होगी, सबको 4 AM क्लब का मेंबर बनना होगा। लेकिन स्वामी जी अब भी मुश्किलें तो बहुत हैं। देखिए 40 की उम्र आते आते या 40 की उम्र पार करने के बाद आपको हर दूसरा आदमी जो दिखाई देगा स्वामी जी, वो बड़ा सा पेट लिए हुए दिखाई देगा, उसको स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है, उसका पाचन ठीक नहीं होगा। तो स्वामी जी ऐसे में क्या दूध और डेयरी को छोड़ना इस उम्र में कोई राहत दे सकता है? 40 के पार जाने के बाद दूध से किनारा कर लिया जाए तो थोड़ा रिलीफ मिले, ऐसा है? हाँ, 40 के बाद तो जो है लोगों को वैसे भी मैं देखता हूँ जिनको शुगर है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको कोलाइटिस है, उनका तो हम दूध खुद ही छुड़वा देते हैं। और चलो लेट जाओ, लेट करके करो अर्ध हलासन, बाद वृत्तासन, फिर चक्रिकासन। जो ये पेटूराम है ना, मोटे मोटे पेट वाले, अब हमारी इन बेटियों का तो पेट ऐसे रसातल में धरातल में धंसा हुआ है। हमें तो लग रहा है इनको 5-5 किलो घी दान करना पड़ेगा, थोड़ा 2-4 किलो वजन बढ़ा ले। अर्धहलासन, बाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे करें। और थोड़ा जिनका पेट पड़ा हुआ है थोड़े दिन तो दूध घी आदि बंद कर दें। लौकी, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जितने भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, सलाद है, इसको डिटॉक्स जूस करके पूरी दुनिया में पिया जा रहा है। सारी दुनिया वेजिटेबल जूस पी रही है। पहले जूस का मतलब होता था गन्ने का जूस, जूस का मतलब होता था आम का जूस, अनानास का जूस, मौसमी का जूस, यही पीते थे, फ्रूट जूस। अब वेजिटेबल जूस को पी रहे हैं, तो वेजिटेबल जूस पिए, फ्रूट खा ले। और वैसे वेजिटेबल्स को पूरा खाना भी 100% लाभप्रद है, लेकिन वेजिटेबल्स को जब अच्छे से जूस में वो भी करते तो उसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स आ ही जाते। वेजिटेबल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। फ्रूट्स को तो रो खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये अभ्यास अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे लगातार करें, किसका पेट मोटा रहेगा ही नहीं। बहुत ही गजब है साहब ये तो ऐसे। और फिर भुजंगासन और सलभासन भी कर लेते और बैठ के चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके ये भुजंगासन और ये सर्वासन ऐसे यूं, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन। मोटे मोटे पेट एकदम ढह जाएंगे, एकदम फ्लैट हो जाएंगे, ये एकदम पक्की बात है। तो आपने सही कहा, ज़्यादा उम्र में जिनके कम से कम मोटे पेट हैं उनको दूध घी आदि छोड़ करके और जो पूरी तरह से वेजिटेरियन के साथ साथ, अब ये तो अभ्यासी, उनको वेगन हो जाना चाहिए। तब फिर देखो हरी भरी चीज़ें खाएंगे, हरे भरे रहेंगे, जीवन में खुशहाल रहेंगे ऐसे। तो हरी भरी चीज़ें खाइए और हरे भरे रहिए। खाओ, मूली जो है ये फैट कटर का भी काम करती है, लीवर किडनी के। लेकिन अच्छा तो यही होगा स्वामी जी कि कोई भी लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, किसी कोई भी इस तरह की परेशानी ना झेले। लेकिन ऐसा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का बहुत सारे लोग इसको झेल रहे हैं और इसका सीधा असर जो है वो पेट पर पड़ता है और ये गट बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है मामला। तो स्वामी जी कौन से योग के जरिए इस माइक्रोबायोम को मजबूत किया जा सकता है? देखो, एक तो प्रारंभ में ही हमने बताया था मंडूकासन, इसको कितनी देर करना है? 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन या पवन मुक्तासन है? तो ये एक तो मंडूकासन। चलो बच्चों आप पवन मुक्तासन करो। हाँ, तो हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के योगी बालक, बेटे तो पवन मुक्तासन कर रही, बेटी मंडूकासन योग मुद्रासन कर रही। गजब है साहब। तो किसी भी प्रकार की लैक्टोज की, ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की,
किसी को अलग अलग प्रकार के, किसी को आंवले से, किसी को अनार से, किसी को नारियल से, नारियल पानी पीने से किसी को एसिडिटी हो जाते है। और तो छोड़ो, आज से 10 साल पहले हमारे साथ भी ये समस्या थी, फिर वो तो पता नहीं कैसे अपने आप ही भगवान के विधान से दूर हो गई। किसी भी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी है तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा कर लो और थोड़े दिन लिवोग्रिड खा लो। किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीज़ से कोई भी एलर्जी नहीं होगी। जब एलर्जी होती है खाने पीने की चीज़ों से तो पेट में भयंकर दर्द और इन्फ्लेमेशन आ जाता है, माने लीवर पर, आंतों पर, पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती, ये स्थिति बन जाती है। किसी किसी के फिर चमड़ी पर भी, बाहर भी सूजन आ जाती है। तो ये पवन मुक्तासन और मंडूक आसन, आप तो बेटी योग मुद्रासन करो, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सब करने से ना अप्रतिम लाभ होता है। तो पाचन तंत्र इतना जबरदस्त हो जाता है, जिसको कहते हैं ना लोक भाषा में लक्कड़ पत्थर हजम माने इतना जबरदस्त पाचन हो जाएगा जब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2-2 मिनट होगा, योग मुद्रासन 2-2 मिनट होगा, जैसे बेटियां कर रही हैं। और अगर लोग चाहते हैं कि उन लक्कड़ पत्थर उन्हें सब हजम हो जाए, डाइजेशन हो जाए, उसके लिए वो सब करना पड़ेगा जो अभी अभी स्वामी जी ने बताया है। स्वामी जी, एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। WHO की ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक वेजिटेरियन डाइट से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। और कई बार ये आप भी कहते हैं, अगर ताज़े फल सब्जियां खाई जाएं तो 15% तक कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। तो स्वामी जी, अगर इम्यूनिटी अच्छी रहे और ये ताज़े फल सब्जियां खाएं तो और किन किन उपायों के जरिए कैंसर को कम किया जा सकता है? दूसरी बच्चा तो देखो, भस्त्रिका प्राणायाम, तुम भी आ गया, वो भी आ गया। भस्त्रिका प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो और वेजिटेरियन और वेगन डाइट लो। 2 बच्चे आगे आ जाओ, 2 पीछे आ जाओ और कुछ कपालभाति करो। आगे वाला कपालभाति, पीछे वाले अनुलोम विलोम। साहब, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करा करके और यही फ्रूट्स वेजिटेबल डाइट, और इसमें हमने साथ में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई आदि, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, ये सब, तुलसी आदि जड़ी बूटियाँ पिला करके और ये सब वेजिटेबल्स खिला करके, और साथ में हमने तो औषधि भी दी, क्योंकि लीवर, किडनी, लीवर में, किडनी में, पेनक्रियास में, हाथों में, यूट्रस में, ब्रेस्ट में, और किसी को गले में, किसी को तो ब्रेन में, कहीं हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी गांठें, ब्लड कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, उनके पेशेंट्स को हमने अच्छा किया। भस्त्रिका 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटा, कपालभाति 1-1 घंटा और दिन भर अनुलोम विलोम कराया और कैंसर खत्म, एपोप्टोसिस पूरा अच्छा हो गया। तो एक सेल डेथ प्रोग्राम है, वो 100% रेगुलेट हो जाता है। तो कैंसर से बचाव ही नहीं, कैंसर होने के बाद उसको बिना रेडिएशन, बिना कीमो, बिना ऑपरेशन के हमने ठीक किया और रिकरेंस होने से लोगों को बचाया, दोनों काम किए। और जो रेडिएशन कीमो ले रहे थे उनको साइड इफेक्ट से भी बचाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो आप बार बार ये भी बता रहे हैं कि ये जो वेगन डाइट है, जो वेजिटेरियन डाइट है, इससे पूरा नेचर, इन्वायरमेंट, पूरा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो संतुलन है वो बना रहता है। और किसी भी प्रकार से ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अलग अलग प्रकार की विपदाएं आती हैं, बाढ़, भूकंप और जो अलग अलग प्रकार के जो ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर रही है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पूरा ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा और मनुष्य आफत में फंस जाएगा। अच्छा स्वामी जी, ख़राब खान पान की वजह से लोग जो हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी गैस, थकान, स्किन की प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो ये पहचान कैसे की जाए स्वामी जी कि ये दूध की वजह से सारी दिक्कत हो रही है? दूध छोड़ करके देख ले किसी को दूध से, किसी को दही छाछ से,
जो है पेट में कुछ गड़बड़ी किसी को होती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही छाछ आदि, वो पेट के तो आप हमेशा गट बैक्टीरिया के हम जिनकी बात करते हैं करीब 2 किलो की मात्रा में, ट्रिलियंस की संख्या में पेट में होते हैं। और ये गट ब्रेन हमारे ब्रेन की तरह बहुत ज़रूरी है, उसका हेल्दी होना एक हेल्दी लाइफ के लिए। लेकिन स्वामी जी, दूध से, किसी को दही छाछ से एलर्जी होती है। लेकिन स्वामी जी घरों में सारा प्यार दूध के गिलास में ही होता है। और हो तो थोड़े दिन छोड़ देने, क्या दिक्कत है? ठीक है स्वामी जी, ठीक है। दूध छोड़ करके देखिए, अगर आपको जो एलर्जी हो रही है उससे राहत मिलती है, मतलब दूध से आपको दिक्कत हो रही है। बहरहाल स्वामी जी, अब वक्त हो गया है संजीवनी का। हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसको नाम दिया हमने संजीवनी, जिसमें आप हमें भेज रहे हैं अपने आजमाए हुए, आपके अपने शहर, अपने इलाके के रामबाण नुस्खे, ऐसे इलाज जो आपकी तरफ बहुत पॉपुलर है, जड़ी बूटियों के नाम, जिन्हें हम इस शो के जरिए दुनिया के सामने रखेंगे। अगर आपके भेजे हुए नुस्खे या जड़ी बूटी में दम हुआ तो स्वामी रामदेव भी उसे एंडोर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो, जिसे भेजा है असम की रूबी दास ने। ये इसको मानी मुनी कहते हैं, मानी मुनी, इसको मानी मुनी कहते हैं। उसको खाली पेट में 2-3 लेकर चबाया जाता है और उसको वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लिवर के लिए अच्छा होता है। हम सब खाते हैं ये सब, ये वाला। स्वामी जी, आप सुन पाए पूरी बात? इसका अरे मानी मुनी बहुत ही अच्छा है सच में, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा। और रूबी दास को बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ये जो परंपरागत पेड़ पौधे वनस्पतियों का जो प्रयोग करते हैं उसके पीछे हजारों वर्षों की परंपरा है, अनुभव है। तो स्वामी जी, देश के बाकी हिस्सों में मानी मुनी को क्या कहा जाता है? मानी मुनी, अब ये तो थोड़ा खोज के बताना पड़ेगा। विश्व भेषज संहिता हमने लिख रखी है तो मैं कल थोड़ा पढ़ के आऊँगा। लेकिन ये मानी मुनी है गजब का। मैं असम में गया हूँ, मैंने देखा है, जो रूबी ने बताया है वो एकदम सही है। तो चलिए, ये मौका आपके लिए भी है। आप भी अपने इलाके में अगर ऐसी ही कोई जड़ी बूटी, ऐसे ही किसी पौधे के बारे में जानते हैं जो चमत्कारी ताकत रखता है, तो उस जड़ी बूटी के कमाल के बारे में हमें बताएं, वीडियो बनाएं, कोई फोटो खींचे, कोई नुस्खा लिखिए और हम तक पहुंचा दीजिए। हमारा नंबर अब तक आपके पास जरूर होगा, और नहीं है तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए 9350593505, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com के जरिए आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी। और स्वामी जी आपके भेजे हुए नुस्खे को जब एंडोर्स करेंगे तो आप ग्लोबली पहचाने जाएंगे, आपकी जड़ी बूटी पूरी दुनिया में जानी जाएगी, पहचानी जाएगी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।